नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ये चुनाव भारत के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। बहुजन समाज के लिए या देश के एक बड़े वर्ग के लिए, एक बड़ा हिस्सा जो आजादी से पहले जिसकी हालत थी, आज भी वो उसी का मोहताज है। उन्हीं परिस्थितियों में जी रहा है जिस तरह से स्वतंत्रता से पहले उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति थी। आज भी कमोबेश उसमें ज्यादा कुछ परिवर्तन नजर नहीं आया। यह चुनाव आगे की रणनीति, आगे जो सत्तारूढ़ दल द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह का परिवेश, जिस तरह की विचारधारा दिखाई जा रही है, उससे हर व्यक्ति जो भारत की प्रजातांत्रिक व्यवस्था, भारत के संविधान पे आस्था रखता है, उसको कहीं ना कहीं प्रश्न जरूर खड़े हो रहे हैं। इन सब के विपरीत भारत में जो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट पार्टियां हैं, वो अगेंस्ट इसलिए कोई विचारधारा के अगेंस्ट पे ज्यादातर पार्टियां नहीं हैं। उन पार्टियों का भी दृष्टिकोण कोई अच्छा नहीं है, उनके अलावा अन्य पार्टियों का भी दृष्टिकोण वही है। तो वो लोग केवल सत्ता के लिए गठबंधन या एकजुटता दिखा रहे हैं। उनका इरादा भारतीय जनता पार्टी को हटाकर खुद सत्ता में आने का है। जो उनका गठबंधन बन रहा है, वो गठबंधन, जो उनके इरादे हैं, वो केवल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थान पर वे खुद सत्ता में आना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। वैचारिक रूप से उनके मतभेद नहीं है, केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से वे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हैं। इनमें से कुछ दल ऐसे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी है, तो इनका दृष्टिकोण वैचारिक दृष्टिकोण है। ये चाहते हैं गठबंधन इस तरह का बने कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को वैचारिक रूप से भी इस देश की विचार, इस देश के धरातल से उसको अलग किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू राष्ट्र या एक मनु आधारित राष्ट्र जो की कल्पना जो कर रही है, उसे हटाया जा सके, उसे समाप्त किया जा सके। साथियों, इस क्रम में बहुजन समाज पार्टी का इन गठबंधन में जाने का जो विचार है, जिसकी आलोचना हो रही कि बहुजन समाज पार्टी नहीं जाना चाहती, नहीं जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन न जाने का केवल यही अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प क्या कांग्रेस हो सकती है? क्या ये और तमाम दल जो हरदम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी की तरह जिन्होंने भूमिका निभाई है, चाहे ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, या बीजू जनता दल हो, या इस तरह के तमाम लोग हैं, केजरीवाल हो, क्या इनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि ये भारतीय जनता पार्टी को इनसे इनके विचार बिल्कुल अलग हैं? तो बहुजन समाज पार्टी ने इसीलिए एकला चलो अपनी अलग एक रणनीति बनाई थी, और उसका केवल यही आधार है कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है,
जो एक विचारधारा को लेके, वो विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा, फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा है, जो मानवतावादी विचारधारा है, जो इस समाज में गैर बराबरी खत्म करके भारतीय समाज को एक समता मूलक समाज बनाने की सोच रखती है। तो इस आधार पर पार्टियों के संविलय के स्थान पर पार्टियों के साथ गठबंधन के जगह लोगों का गठबंधन, पब्लिक का गठबंधन, जनता का गठबंधन बहुजन समाज पार्टी ने स्वीकार किया। इसी आधार पर इनका मूवमेंट चला। और अगर ऐसा ये गठबंधन सशक्त बन जाता तो ये पार्टियों से गठबंधन करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती। लेकिन सामाजिक दृढ़ता के लिए, राजनीतिक दृढ़ता के लिए इस गठबंधन की अगर आवश्यकता पड़ी है तो बहुजन समाज पार्टी अपनी शर्तों पे ही बहुजन समाज मूवमेंट को समाप्त करने के लिए नहीं, बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज के स्वाभिमान और उनकी अस्मिता को बनाए रखने के लिए बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करने के पक्ष में है। तो आज जो है बहुजन समाज का जो ताकत है, बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है, ये बहुजन मूवमेंट के कारण, बहुजन मूवमेंट के बढ़ने के कारण बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ी है। इसीलिए आज भारत की राजनीति के केंद्र में बहन कुमारी मायावती अर्थात बहुजन समाज पार्टी अर्थात बहुजन मूवमेंट ही है। ये बहुजन मूवमेंट की ताकत है, बहुजन मूवमेंट के लोगों की विचारधारा की ताकत है। ये एक विचारधारा का वर्चस्व है जो भारत की राजनीति के केंद्र में चर्चा का विषय है। और सब इस समय जो कभी बहन जी या बहुजन समाज पार्टी का नाम लेना पसंद नहीं करते, 2% 3% वोट होने के बावजूद भी आज वो चर्चा कर रहे हैं, आज वो समझ रहे हैं कि जिस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी या बहन मायावती जी होंगी, वही गठबंधन सफल हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है। अर्थात अगर इंडी गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी सम्मिलित होती है तो निश्चित है भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में पड़ेगी। अगर उसमें सम्मिलित नहीं होती, इंडी गठबंधन अगर वो इस तरह का तालमेल बना के नहीं चलती है कि बहुजन समाज पार्टी को अपनी वसूलों पे समझौता ना करना पड़े, तो कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकते। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनना निश्चित है। इसमें बहुजन समाज पार्टी या बहुजन मूवमेंट की कमी नहीं नजर आ रही, इसमें नजर आ रही है इस इंडी गठबंधन में जुड़े हुए लोग जिनका उद्देश्य अपनी अस्मिता को बनाए रखना है। अपनी अस्मिता को बनाए रखने के लिए वो गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। उनका बीजेपी को हटाना, बीजेपी को हराना, ये एक गौण उद्देश्य है। प्राथमिकता उनकी अपने स्टेट में जहां वो हैं उनकी सत्ता बनी रहे, इसलिए वो गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं। उनको केंद्र की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपनी सत्ता इसलिए चाहती है कि बहुजन समाज मजबूत हो, बहुजन समाज के स्वाभिमान के लिए, बहुजन समाज की सत्ता के लिए बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में जाना चाहती है। ये अपने उसूलों के आधार पर गठबंधन में जाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता से लेना देना तब है जब बहुजन समाज मजबूत होता है, मिशन मजबूत होता है, फूले साहू अंबेडकर का मिशन मजबूत होता है, तो बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में जाने के लिए तैयार है। और यह बहुजन समाज की ताकत किसी भी गठबंधन को
सफल कर सकती है, यह एहसास ज्यादातर लोगों को हो चुका है। इसलिए वे लोग बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में सम्मिलित करने के पक्ष में हैं। इसीलिए वे लोग डरे हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के समर्थक हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो केवल बहुजन समाज पार्टी, केवल बहन मायावती जी। ये विभिन्न चर्चाओं से यही लगता है, यही निष्कर्ष निकलता है। आगे का विचार फिर आगे के उसमें मैं और रिकॉर्ड या तथ्यों के आधार पर कुछ तथ्य प्रस्तुत करूंगा। क्यों बहुजन समाज पार्टी जरूरी है, क्यों बहन मायावती जरूरी है आज की राजनीति के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।